हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं, जिसमें हम डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, या फिर डिवीजन जो पॉलिनॉमियल्स है उसका पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब एक बार डिवीजन एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, रिमाइंडर थ्योरम का भी नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड को कौन डिनोट करता है, पी एक्स की बात करूँ। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल डिवाइजर, तो डिवाइजर जिससे अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी एक्स से। और आप ये क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या होता है, आपका क्यू एक्स आने वाला है, तो मैं इसको क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, और रिमाइंडर को मैं करता हूँ आर एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यही है वर, ये जो आर आने वाला है अभी, ये आर क्या हो सकता है आपका, आर इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। आर क्या हो सकता है आपका, जीरो भी आ सकता है। और आर आपका क्या हो सकता है कि लेस देन की मैं बात करूँ तो जी एक्स भी आ सकता है। और आर इज में बोल सकता हूँ लेस देन क्या हो सकता है, जी एक्स भी आ सकता है। मतलब आर एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका आर एक्स होगा वो क्या होगा, लेस देन जी एक्स होगा, इससे छोटा होगा। इसको मैं एक बार वो करके बता देता हूँ कि जैसे मैंने किसी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने डिवाइड किससे किया, तो जी एक्स से डिवाइड किया, तो हमारा ये कुछ क्वेश्चन आएगा इस जगह पे, तो ये मेरा क्या होगा, क्यू एक्स आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर जो आने वाला है इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, आर एक्स से डिनोट करने वाला हूँ। मतलब पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की बात, वेर आर एक्स जो आपका है, ये आर एक्स जो आपका वो क्या होगा, आपका जीरो भी हो सकता है या फिर जी एक्स से स्मॉलर देन जी एक्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। एक वैसी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दोस्तों, आपका एग्जाम्पल से ले रहा हूँ क्योंकि आपके लिए सही रहेगा। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिवाइड की बात करो, यहाँ ध्यान से देखना है, किसकी बात करो, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x की बात करो, तो प्लस 3x प्लस 1 बाई किसकी बात करो, बाई x प्लस 2। तो x प्लस 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक्चुअल में आपका है ये क्या है, पी एक्स है, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि x प्लस 2 से मैं इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से मैंने लिया एक क्वेश्चन। मतलब एक आपके पास क्वेश्चन था कि डिवाइड डैश बाई डैश, तो मैंने x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करा। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इतना देखना है, ये फर्स्ट टर्म देखो इसका जी एक्स का, और फर्स्ट टर्म देखो पी एक्स का। यहाँ पे x का पावर कितना है, तो देखो 1, और यहाँ पे x का पावर कितना है 2। तो मुझे 1 को 2 करने के लिए कितना और पावर चाहिए, तो 1 और चाहिए x, बस। यहाँ देखना पावर को पावर के साथ देखना है। और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। तो 1 को 2 करने के लिए मुझे करना क्या होगा, 2 मल्टीप्लीकेशन की रिलेशन की बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ देखिए कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। क्यों 2x लिखा, कि देखो इस 2 को इस x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो गया, और इस x को जब मैं x से करूंगा तो 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2x को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर नहीं हो गया। हमें पावर इक्वल करना, सिर्फ इससे मतलब है, इन दोनों से, बाकी किसी से नहीं मतलब है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को, इस टर्म को एलिमिनेट करना है और किसी को नहीं। तो x को मुझे 2x स्क्वायर अगर लाना है, तो मान लो कि आपके पास x है और इधर आपको 2x स्क्वायर लाना है, तो भाई इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको एक x और भी रखना पड़ता है, यही 2x जो है यहाँ पे आया। ठीक है, तो 2x को जब आपने x से किया तो ये आपका क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब इसी 2x को जब मैं 2 से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x। साइन देखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, तो 2 इंटू 2 4, और x आ गया। अब आपको पता है ये सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, और आपको पता है ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 3x है
और ये एक्चुअल में क्या होगा -4x है, तो 3x माइनस 4x, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -x लिख सकता हूँ, ठीक है, -x + 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो -x + 1 जब मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि क्या आपके पास रिजल्ट यहाँ पे देखो, इसका जो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है और इधर फर्स्ट टर्म ये है, इन दोनों को मुझे एलिमिनेट करना है। तो देखो भाई इधर +x है, इधर -x है, तो +x को -x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे देखो दोनों का पावर सेम है, तो मुझे अब यहाँ पे रोल कौन करने वाला है, कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्योंकि x को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा, तो वही है x × -1, तो मैं लिख सकता हूँ -x, और फिर इस 2 को जब -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा -2। ध्यान से देखिए अब साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये तो भाई एलिमिनेट हो गया, और 1 + 2 क्या होगा 3। अब देखिए ध्यान से कि ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये देखो ये हमारा क्या था gx था, ये क्या हुआ आपका qx आ गया, ये आपका क्या हो गया rx आ गया। तो ये जो rx है दोस्तों, ये rx क्या होगा, हमेशा rx क्या होगा, या तो 0 हो सकता है वो, या फिर जो आपने gx जिसे डिवाइड किया है उससे छोटा ही होगा। देखिए ये जो 3 है क्या इससे छोटा नहीं है, समझ में आ रहा है बस। तो यही है डिवीजन एल्गोरिदम की बात करूं कि मतलब जब अब देखो इसको सेटिस्फाई करना है कि क्या आपका आ रहा है या नहीं, तो मैं कर देता हूं कि डिविडेंड की बात कर रहा था, मतलब देखता हूं px = gx × qx + rx, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, देखते हैं। gx की वैल्यू कितनी है आपकी भाई x + 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई qx की वैल्यू कितनी है, तो 2x - 1, ठीक है, प्लस rx की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए ये वाला जो टर्म है प्लस के जैसे राइट साइड में जाता हूँ तो ये एक अलग टर्म हो गया, और ये दोनों एक साथ है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है इसलिए ये दोनों क्या है एक साथ है। तो ध्यान से देखिए कि x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करते हो, x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा 2x²। वेरिएबल को वेरिएबल से करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से करना है और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से करना है। देखिए x को जब 2x से किया तो 2 तो वैसे ही आ गया, और x × x क्या हो गया x² आ गया। फिर x को मैं -1 से कर रहा हूँ, तो x किसी भी नंबर को माइनस से करोगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को देखिए, अब इस 2 को मैंने क्या किया है, इससे किया, मतलब इस 2 को मैंने 2x से किया है, तो +4x, ठीक है, 2 × 2 4, और x इधर आ गया, 2 × -1, तो 2 × 1 क्या होगा -2 आ गया, ठीक है, +3। अब इस 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x² + x है। देखिए यहाँ ध्यान से कि जब +x और -4x है, मतलब क्या होगा, एक तरीके से मान लो +1 और -1 और +4, तो +4 जो आपके पास था, -1 जो आपने किसी को दे दिया, तो अब कितना रह गया 3 रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा +3x, ठीक है, -2 and +3, तो -2 and +3 क्या होगा, तो +1 होगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है आपको, मतलब 2x² + 3x + 1, क्या हमारा ये आया नहीं है, यही है आपका डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना था कि px = gx × qx + rx, और वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको और नोट कर लो आप, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपके बुक से ही कर रहे हैं अभी इसलिए, ठीक है। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो, 3x³ की बात करूँ, तब तक आप इसको लिख लो आप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि 3x³ + x² + 2x + 5, 3x³ + x² + 2x + 5 इज डिवाइडेड बाई 1 + 2x + x²। मान लो कि इस पॉलिनॉमियल को मैं कर रहा हूँ 1 + 2x + x² से डिवाइड कर रहा हूँ, तो भाई मैं इसको रीअरेंज तो कर सकता हूँ ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया x² + 2x + 1, तो इस पॉलिनॉमियल से मैं अब इसमें डिवाइड कर देता हूँ। देखिए तो मैंने लिख दिया x² + 2x + 1, यहाँ पे पता चल गया ये एक्चुअल में आपका क्या है अब gx, जो डिवाइड करता है या जिससे मैं डिवाइड करता हूँ वो हमारा क्या होता है gx होता है, और जिसमें मैं डिवाइड करता हूँ क्योंकि मैं इस पॉलिनॉमियल में डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो वो हमारा क्या होगा px। समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब मैं डिवाइड करूँ, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3x³ है। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो 3 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x³ है, तो एक्स स्क्वायर को x³ करने के लिए मुझे करना क्या होगा, क्या करना होगा, एक और x लिखना होगा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ही तो x³ होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड नहीं हो जाता। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो बस वही मैंने किया कि 3x लिख दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए कि 3x को जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये हो जाएगा 3x³, ठीक है, 3x³। यहाँ पे अब 3x को जब मैं 2x से कर रहा हूँ तो देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो रिजल्ट तो प्लस में ही आएगा, चलो प्लस में आया। अब 3 × 2 6 हो गया और x × x क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ऐसे हम 3x को 1 से कर रहा हूँ तो प्लस 3x, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि माइनस 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 ये बाहर चला गया, ठीक। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, -6x² नेगेटिव में है, तो रिजल्ट हमेशा आपको पता है कि जिसकी वैल्यू जो दिखने में ज़्यादा हो, एक्चुअल में -6 तो कम होता है, लेकिन जो वैल्यू दिखने में ज़्यादा हो वही उसी का साइन हम लिखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ -5x²। अब देखिए +2x -3x, तो +2 -3 क्या होगा, -x + 5। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है कि दोस्त यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब अब मुझे वेरिएबल को तो चेंज नहीं करना, वेरिएबल तो मेरा ठीक है, अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो इसका कोफिशिएंट दिख रहा है वो -5 है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो -5 है। हमेशा सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना हमें, बाकी टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर यहाँ 1 है और इधर -5 है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ -5, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो वेरिएबल को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वेरिएबल अपने आप हो जाएगा। अब देखिए -5 को जब मैं एक्स स्क्वायर से किया तो -5x², ठीक है। अब इसी -5 को जब मैं 2x से कर रहा हूँ तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 5 × 2 कितना, तो -10x, ठीक है। अब इस -5 को मैं +1 से कर रहा हूँ तो ये हो गया -5, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक। देखिए ये तो बाहर चला गया भाई, -x + 10x कितना होगा, 9x हो जाएगा, और +5 + 5 ये 10 हो जाएगा। अब एक बात बताओ आप कि ये जो वैल्यू है इसका देखिए कि ये वैल्यू क्या इससे ज़्यादा है क्या, नहीं, क्योंकि सर इसका पावर देखो ना कितना है, 1 है और इसका पावर 2 है, तो यही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर। क्योंकि जैसे ही आपका ये, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, Rx Gx से छोटा होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, 9x + 10 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज 2.3, एग्जाम्पल नंबर 7 की मैं बात करूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 था एक क्वेश्चन, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका वो एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करूँ, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 की बात। मैं सारे एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा मेरे दोस्त आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गया ना कि भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर की बात करो। ऐसी क्वेश्चन अभी 1-2 और करेंगे, फिर दूसरे टाइप पे चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, एक और चीज़ आपको पता चल गया कि आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा होगा, कह रहा है आपको कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.3 की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई द पॉलिनोमियल gx। कोई एक रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। ठीक, एक पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि x³ - 3x², x³ - 3x² + 5x - 3 + 5x - 3 इज डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई, x² - 2, ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये हमें ध्यान देखना है। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है, यहाँ पता चल गया कि पावर यहाँ पे x की 2 है और यहाँ पे पावर x की कितनी है, 3 है। तो जब 2 यहाँ है 3 यहाँ है तो मुझे एक और चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x³। यहाँ आप देखिए कि x तो मैंने इसको तो फिक्स कर लिया, अब इसको पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x³ हो गया। अब इसी x को जब मैं -2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2x होगा। ध्यान से देखना है कि हमें लाइक टर्म के नीचे लिखना है, आप इधर भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर आपको प्रॉपर आ रहा है तब तो सही कर दोगे, नहीं तो क्या होता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दिया फिर इनको माइनस कर देंगे, ये नहीं करना। लाइक टर्म देखो यहाँ पे 5x ही है और इन दोनों का रिजल्ट 2x के फॉर्म में आ रहा है, तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है। तो मैंने माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया, ये बाहर चला गया भाई, ठीक। अब देखिए ये -3x², ये बिल्कुल खाली था, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता है मेरे भाई। तो मैं -3x² की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब देखिए प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 2x दोनों प्लस में है तो 7x है माइनस 3। अब ध्यान से देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल में चेंज नहीं होना है, मतलब आप कोफिशिएंट पे हम खेलेंगे। तो देखिए x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे -3, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करना है, दूसरा तो अपने आप होगा या नहीं होगा अपने को क्या मतलब उससे। तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, और -3 को जब मैं -2 से कर रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और आपको प्लस, सॉरी हाँ माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, और 3 × 2 6, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब देखिए ये प्लस हो गया आपका, ये आपका साइन ऊपर वाले का चेंज नहीं होता, इस नीचे वाले का चेंज होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 7x, अब -3 -6 तो 7x -9। देखिए इसको कहाँ पे फिर से हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक x लिखा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, x³ हो गया। इस x को जब मैं -2 से कर रहा हूँ तो -2x हो गया। इनको मैंने साइन चेंज किया, माइनस और ये प्लस हुआ, इसको एलिमिनेट किया, -3x स्क्वायर को वैसे लिख दिया, प्लस 5x प्लस 2x 7x आ गया, -3। यहाँ से मैंने क्या किया कि अब मुझे इस टर्म को एलिमिनेट करना है, तो मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे -3 लिया, क्योंकि आपको देखो कि एक्स स्क्वायर को यहाँ एक बार रफ में देखो कि एक्स स्क्वायर को आपको क्या लिखना है, 3x स्क्वायर लिखना है, क्या बनाना है आपको -3x स्क्वायर बनाना है। तो भाई मुझे इस एक्स स्क्वायर को अगर -3x स्क्वायर बनाना तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वही तो मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए -3x स्क्वायर आया, अब -3 से जब मैं -2 से कर रहा हूँ तो -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस आपका आ गया, इनको एलिमिनेट किया, प्लस 7x -9 की बात करो, यही मेरा क्या हो गया rx हो गया। अगर इसको सेटिस्फाई करना है तो मैं एक बार और आपको सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ कि क्या जो हमने किया वो सही है या नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ, वो सही है या नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो ध्यान से देखिए कि अगर इसी मेथड यहाँ पे मैं वो करता हूँ आपको, ठीक, px की बात कर रहा हूँ, तो देखो आपका पहले तो मैं gx इंटू qx करना है, तो आपको एक तो पता था कि भाई px इज इक्वल क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, यहाँ इतना ही था। अब आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे भाई। तो देखो px की वैल्यू कितनी है, px आपका कहाँ है, ये है, तो इसको बाद में देखेंगे, ये तो हमें करना है। gx की वैल्यू देख लो पहले, x² - 2 मल्टीप्लाइड बाई qx की बात कर रहा हूँ, qx आपका हो गया x -3 प्लस rx की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका होगा 7x -9। इसको ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है, सबको अलग अलग करके स्प्लिट करके मैंने px को अलग किया, gx rx, लेकिन आपको पता है कि px और जो gx है वो किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, तो इसलिए इन दोनों को साथ में रखा। देखो ये एक अलग टर्म हो गया, ये दोनों एक अलग टर्म हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप कि एक्स स्क्वायर को मुझे इससे करना है, पहले इस टर्म को इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, ध्यान से देखना है। तो x² इंटू एक्स क्या हो गया, x³ हो गया, और x² इंटू -3 कितना होगा, -3x² हो गया। अब इस 2 को पहले इससे करना है, फिर इस 2 को इससे करना है, ध्यान से देखना है। तो -2 को जब मैंने x से किया तो ये हो गया -2x, अब इसी -2 को जब मैंने -3 से किया तो हो गया +6, ठीक है। अब इस प्लस को साइन को ऐसे रहने दूँ, ये आपने लिख दिया 7x -9, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। ध्यान से देखिए x³ वाला कोई और टर्म है नहीं है, तो मैंने लिख दिया x³। कोई और टर्म होता तो वो लाइक टर्म होता, या तो एडिशन में आता रिलेशन में, या फिर सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में। तो अब ये 3x² यहाँ पे है, कोई और 3x² वाला है माइनस नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया -3x²। लेकिन देखिए कि ये इधर -2x है और इधर +7x है, तो -2x देखो ये भी लाइक टर्म है आपका और ये भी लाइक टर्म, तो लाइक टर्म को एक साथ करोगे ना, तो -2x और +7x को जब एक साथ करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 5x आने वाला है। तो मैंने लिख दिया 5x + 6 -9, तो +6 -9 -3 हो गया। और ये जो एक्चुअल में आया देखो ना px के इक्वल है या नहीं है, यही तो हमारा px था। डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इसमें से जो भी डाउट्स हैं मेरे भाई आप मुझसे पूछ सकते हो। एक इसका सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट कर चेक वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल टू एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब क्या कर रहा है, चेक वेदर की बात कर रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब क्या कह रहा है आपको कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली डिवाइड करे, और कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनॉमियल, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सेकंड पॉलिनॉमियल से फर्स्ट पॉलिनॉमियल में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो देखना है क्वेश्चन एक, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, और आपको पता है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो दो पॉलिनॉमियल आपके पास आ गए। दो पॉलिनॉमियल जब आ गए तो मैं एक मिनट रुक जाओ, आप इसको लिख लो, मैं इसको तब तक ठीक है। कह रहा है कि वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल, मतलब क्या किया हमने, फैक्टर ऑफ सेकंड, फर्स्ट पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है किसमें, सेकंड पॉलिनॉमियल में। सेकंड पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, तो आपका px जो है, पहले gx लिख लेता हूँ, gx तो मेरा फर्स्ट पॉलिनॉमियल होगा, तो gx आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.3, ये आपका gx था, और अगर मैं px की बात करूँ तो px आपका यही होगा जिसमें मैं डिवाइड करूँगा, तो जिसमें डिवाइड करूँगा वो एक्चुअल में क्या है आपका 3x का पावर 4, ठीक है, प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ ध्यान देना है, इसी को चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, फैक्टर मतलब 0 कंप्लीट, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, मैं डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई, तो डिवाइड मैं कर रहा हूँ इससे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो सबसे पहले देखो पावर यहाँ पे 2 और पावर यहाँ पे 4, तो मुझे कितने और पावर चाहिए, 2 और पावर चाहिए, तो चलो मैंने इसको x स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे 3 है, तो मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में 3x स्क्वायर हो गया। अब इस 3x स्क्वायर से मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 3x के पावर 4। इसी 3x स्क्वायर से अब मैं इससे करूँगा, तो 3 इंटू 3 क्या होगा 9, और x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है क्यूब, तो 9x क्यूब। अब 3x स्क्वायर को मैं कर रहा हूँ 1 से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं भाई, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, इसको एलिमिनेट कर दो, प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, तो कितना होगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, माइनस 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ध्यान से देखो, मैंने उसमें डिवाइड किया तो फिर ये रिजल्ट आ गया मेरा। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस 4x क्यूब इधर आया, इधर माइनस 10x स्क्वायर आया प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है, x क्यूब यहाँ पे, तो मुझे एक x लेना होगा और माइनस 4 भी लेना होगा, तो माइनस 4x की बात करूँ। ठीक है, माइनस 4x, तो माइनस 4x को जब x स्क्वायर से करोगे तो क्या होगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x को जब इससे करोगे तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब माइनस 4x इंटू 3x, तो आपको पता है कि माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, तो माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 4x। अब चलते हैं स्पीड में, तो ये प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया और ये भी प्लस आ गया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका भाई। प्लस 10x स्क्वायर है आपका, सॉरी माइनस 10x स्क्वायर है और प्लस 12x स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, तो प्लस में 6x प्लस 2। ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं करते तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया 2। अब ध्यान से देखिए कि ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, ये 6x प्लस 2 और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे किससे कर दूँ प्लस 2 से कर दूँ। ठीक है, 2 से करूँगा ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। क्यों, क्योंकि 2 को जब x स्क्वायर से करोगे तो 2x स्क्वायर आया, 3x इंटू 2 6x एंड 2 इंटू 1 2, साइन चेंज होगा भाई, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया एक्चुअल में 0 आ गया। अब यहाँ देखो कि जब रिमाइंडर 0 आ गया मेरे भाई, तो वही तो कह रहा था आपकी वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, वेदर बोल रहा है उसमें, तो देखिए कि मतलब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल था, क्या सेकंड का फैक्टर है, तो हाँ बोल सकते हैं यस
फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0, समझ में आ रहा है। और जब इसे डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आ गया ये, ठीक है। इसका अब आपको इसके जो भी पार्ट्स करने हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लें क्या दोस्त, चलो ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। यही सेकंड क्वेश्चन का मेरे पास थर्ड पार्ट की बात करूँ, x³ - 3x + 1, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की बात करूँ तो आपके पास हो गया x³ - 3x + 1 को डिवाइड किससे कर रहा हूँ, डिवाइड किस में कर रहा हूँ, x⁵ माइनस की बात करें तो x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, इतना ही रखना है बस। x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 और डिवाइड किससे, डैश। यहाँ पे बस देखना है। देखिए अब इसको फिर से करना है, यहाँ पे मैं ये जो क्वेश्चन है अब की बार मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उधर स्पेस थोड़ा कम रह जाएगा। तो देखिए x³ यहाँ पे है और x⁵ यहाँ पे, तो मुझे करना क्या भाई, x² करना है। तो ध्यान से देखिए कि एक पावर x² मुझे यहाँ पे रख लिया मैंने, ठीक है। क्या चलो यार इधर ही एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया x²। तो x² को जब x³ से करोगे तो ये x⁵ हो जाएगा। अब इसी x² को जब -3 से करोगे तो -3x³ हो जाएगा, -3x³। और x² को जब 1 से करोगे तो हो जाएगा +x²। ध्यान से देखना है मेरे भाई, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये बाहर चला गया, -4x³ + 3x³ तो -x³ + x² - x², ये तो एलिमिनेट ही हो गया। अब देखिए इस टर्म से सिर्फ इतना ही आया है और मुझे बस यहाँ लिख देना है तो +3x + 1, क्योंकि ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अब देखिए मुझे साइन क्या रखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में, तो मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस को माइनस में करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ -1, तो -1 को जैसे अब इससे क्या तो हो गया -x³, माइनस को जब -3x से क्या तो हो गया +3x, क्या हो गया +3x, और जब -1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा -1 की बात कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखो। जब मैंने -1 यहाँ पे लिया है, आपके पास ये आ गया था x² + 3x + 1 और -1 उधर था, तो मैंने इस -1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -x³ आ गया, माइनस से जब इसको मैंने किया तो x + 3x आ गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब इस माइनस को जब मैंने प्लस से किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये रिजल्ट आपका प्लस आ गया, ये माइनस आ गया और ये प्लस आ गया। भाई ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पे भाई 2 रह गया रिमाइंडर। तो ये क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या आपका सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया। इसको एक बार और क्रॉस चेक करना है कि क्या ये सही है गलत है, फिर से चेक कर लो एक बार। यही पॉलिनोमियल था आपका, x² से किया तो मैंने x⁵ लिखा, माइनस क्या किया -3x³ लिखा, फिर इस x² को 1 से किया तो ये x² आ गया। अब साइन को आपने चेंज किया, ये एलिमिनेट हो गया, -4x³ + 3x² -x³ आ गया, ठीक है। अब +x² से +x², ये वाला रिमूव हो गया मेरे भाई, डन। यहाँ से आ गया 3x + 1 आ गया आपके पास। अब मुझे इक्वल, यहाँ तो माइनस था एक्चुअल में, तो मैं यहाँ पे माइनस मैंने उधर लिया कोशेंट में, तो -1 x³ कितना हो गया आपका -x³ हो गया। फिर वही सेम चीज़ माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज किया तो ये रिजल्ट 2 आ गया, मतलब ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। अगर इस पॉलिनोमियल से अगर मैं 2 को माइनस कर दिया होता तो ये कंप्लीट डिवाइड करता, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया कि डिवीजन एल्गोरिदम के सब बहुत सारे क्वेश्चन हम भी हमने किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए अब डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है भाई, थोड़ा जो इसको इंप्रूव करके दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका। एग्जांपल नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 की बात करो। फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। 2 ऑफ इट्स जीरोज क्या है, √2 एंड -√2। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करो ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल 9 की बात, यह एक्सरसाइज 2.3 की बात करूँ तो आपको px तो दिया हुआ भाई, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं भाई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x⁴ - 3x³
माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और कह रहे हैं इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोज आर √2 एंड -√2, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज तो दिए हुए हैं भाई, तो दो जीरोज मेरे भाई, तो मैं एक मान लेता हूँ अल्फा की वैल्यू √2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -√2। एक चीज़ ध्यान से देखो कि दोस्तों हमने सेकंड क्लास में देखा था, इस पॉलिनोमियल के जो हमारा सेकंड क्लास था उसमें देखा था कि जब डिग्री जितनी होगी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज उतना ही होता है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर जो होता है वही मेरा डिग्री होता है 4 है, तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में 4 जीरोज होंगे। लेकिन क्या किया उसमें से उसने आपको 2 जीरोज दे दिए भाई, ठीक है, और बोल रहा भाई बाकी के निकालो आप, तो बाकी के निकाल सकते हैं ना। देखो ये px है और ये आपका, तो ये जीरोज एक्चुअल में कैसे आता है, जैसे आपने कोई पॉलिनोमियल सॉल्व किया और उसका फैक्टर आ गया x+2 × x+3 लास्ट में, तो आप क्या करते हो, इफ़ x+2 = 0 और x = -2 कर देते हो, फिर इसका x ऐसे ही -3 हो जाता है। तो भाई ये कैसे आया कि x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3, तो उसी तरीके से आपको देखना है कि एक अल्फा की वैल्यू √2 है अगर, तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना, फैक्टर्स ऑफ गिवन px की जब मैं बात करूँ, गिवन px, गिवन ये चल नहीं रहा, फैक्टर्स ऑफ गिवन px क्या हो जाएगा, x -√2 एंड x +√2। अरे मेरे भाई x -√2 आया होगा, देखो यहाँ पे x -√2 आया होगा, तभी तो ये उधर जाके √2x की वैल्यू हो जाएगी। इफ़ x -√2 = 0 तो x √2 तभी आया होगा ना, और यहाँ पे x +√2 = 0 अगर आया होगा, देखो x +√2 = 0 तो x -√2, यही तो है मेरे भाई। जो जीरोज देखो, एक जीरोज √2 है, एक -√2 है, तो साइन चेंज कर दो। देखो √2 कब आया होगा, जब लेफ्ट साइड में, जब इक्वल के लेफ्ट साइड में माइनस में रहा होगा √2, तभी तो उधर जाने के बाद ये प्लस में हो गया होगा, और ये माइनस में है तो इसका प्लस कर दिया। ये दो फैक्टर हो गए। अब ध्यान से देखना है मेरे भाई कि ये जो दो फैक्टर है उनको करना क्या, आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। उनको क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। उससे पहले एक एग्जांपल वैसे मैं छोटा सा सिखा दूँ। मान लो कि आपने 36 से डिवाइड किया है, 36 में डिवाइड किया 4 से, ठीक है, तो 36 में जब 4 से डिवाइड किया तो आपको पता 4 × 9 कितना होता है, 36 होता है। भाई एक चीज़ पता चल गया कि जो 36 है, इस 4 से हमें पता चल गया 2 × 2, इसके आपके फैक्टर पता चल गया कि क्या होता है, 2 × 2 होता है इसका, 2 प्राइम फैक्टर आपको पता चल चुका है 36 का, ठीक है। तो जब आपने इस 4 से, इस प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, मतलब 4 प्राइम फैक्टर क्या था, 2 × 2 आपका आ गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इस 4 से जब मैंने क्या किया कि 36 में डिवाइड किया तो हमारा कितने टाइम्स हुआ, 9 टाइम्स से। तो इस 9 को जब आप स्प्लिट करोगे तो 3 × 3 आ गया। मतलब एक तरीके से समझ लो कि ये पॉलिनोमियल जो आपका था, ये 2 जीरोज मान लिया मैंने, इससे जब मैंने डिवाइड किया इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट आ गया 3 × 3। समझ में आ रहा है, तो ये इसके 2 और जीरोज हमारे पास आ गए। यही समझना था कि मैंने क्या किया सबसे पहले कि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके समझ लो कि ये 4 आ जाए इस तरीके से। तो इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x -√2 × x +√2 की बात कर रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना 9th में भी, और भी कुछ मैंने भी उस दिन डिस्कस किया था, a - b × a + b। तो a² - b² होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² -√2 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ x² - 2। ठीक है भाई, पहले क्या किया, ये जीरोज थे, जीरोज को मैंने फैक्टर में चेंज किया, ऐसे कर दिया। अब उन दोनों फैक्टर को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन आ गया, मतलब एक कंप्लीट पॉलिनोमियल अब छोटा सा आ गया। अब इस क्या करेंगे कि छोटे से पॉलिनोमियल से, मतलब x² - 2 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे। जैसे मतलब इस 4 से जब मैंने इस पूरे में डिवाइड किया तो 9 आया ना, तो अब जब डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि मतलब जब मैं x² - 2 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करूंगा तो RHS में भी अब कोई ऐसा पॉलिनोमियल आने वाला है। देख लेते हैं भाई। तो यहाँ देखिए एक बार कि मैं अगर करूँ x² - 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये होगा 2x⁴ - 3x³ -3x² + 6x - 2। और इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो समझ आना क्या, तो आपने पहले गलत कर लिया, तो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, हमेशा 0 आएगा। तो x² - 2 से किया तो यहाँ बता दिया हुआ है, 2x² कर दिया हमने, तो 2x⁴। अब 2x² को -2 से किया तो कितना होगा, -4x², तो -4x² लिख दिया। ठीक है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना, ये माइनस और ये प्लस, मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ध्यान से देखना है मेरे भाई, इसको मैंने ऐसे लिख दिया -3x³
ये माइनस 3x² है और ये प्लस 4x² है, तो मैं प्लस x² लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2। अरे प्लस इसको 1x² भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1 लिखना क्या है भाई, 1 क्यों लिखे, 1 तो आपको पता है कि सबका कॉमन होता है, इसलिए। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस 3x³ है, तो क्या मैं इधर माइनस 3x नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ माइनस 3, तो माइनस 3 लिख दिया। अब पावर यहाँ पे 2 और पावर यहाँ पे 3, तो मुझे पावर यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, तो होगा माइनस 3x³। तो माइनस 3x³ की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस 3x इंटू x² किया तो माइनस 3x³, माइनस 3x को जब माइनस 2 से किया तो क्या होगा प्लस 6x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ ध्यान से देखो भाई, ये प्लस ये माइनस, तो ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। अब रह कौन गया आपके पास, x² माइनस 2, ठीक है। यहाँ देखो x² माइनस 2 यहाँ भी है, x² माइनस 2 यहाँ भी है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब, ये फर्स्ट टर्म x² यहाँ है और x² यहाँ है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो कि x² इधर है और इधर भी x² है, तो इनको क्या कुछ ले सकते हैं क्या, इनको इक्वल करने का, भाई कुछ नहीं तो 1 तो ले सकते हैं ना, वही ये 1 आ गया। तो मैं जब x² को 1 से करूँगा तो ये हो जाएगा x², और x² को जब मैं माइनस 2 से करूँगा तो माइनस 2, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, 0 आ गया। मतलब मैंने बोला था ना कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में 0 आएगा। ये अब आपका एक इस पॉलिनोमियल के लिए यहाँ जब मैंने डिवाइड किया तो इसका QX आ गया, लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअल में जो ये QX है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि जब 36 में आपने 4 से डिवाइड किया तो आपको पता था 36 एक फैक्टर है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो QX में क्या चला गया था, 9 चला गया था। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 9 भी तो एक इसका फैक्टर है। बस यही कह रहा है मेरे भाई कि 9 की जगह पे समझ लो कि ये आ गया, समझ में आ रहा है, 9 की जगह पे ये आ गया। और 9 को भी तो जैसे हमने 3 इंटू 3 के फॉर्म में किया, तो अब मैं इसको भी तो 3 इंटू 3 के फॉर्म में करूंगा ना, समझ में आ रहा है, मतलब मैं इसको भी तो स्प्लिट करूंगा, इसका भी तो फैक्टराइजेशन करूंगा। बस यही समझना है मेरे भाई, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझना था बस यार। देखिए इसको मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, नाउ फैक्टराइजेशन की बात कर रहा था, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन किसका करना है, 2x², ठीक है। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन px, ये जो आपको दिया हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसका फैक्टराइज करना, मिडल टर्म को स्प्लिट करने के मतलब। अभी देखो आगे और पढ़ेंगे कि किसी भी गिवन px को फैक्टर करने के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, तो उसी रूल से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 1 है, तो 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2। अब भाई एक चीज़ बताओ कि 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इस तरीके से फैक्टर करना है कि 3 आ जाए, भाई 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है। तो जब 2 को 3 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई, क्योंकि 2 का फैक्टर तो यही होता है, 2 और 1 होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ना भाई 2, और मतलब इसका फैक्टर, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, इधर 1 और नंबर इटसेल्फ, तो आपका इसका 2 ही फैक्टर 2 एंड 1, तो भाई आपका एक फैक्टर तो आ गया ना 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो 2 होता है ना, और आपको पता है 2 और 1 को ऐड करते हो तो 3 भी हो जाता है, यही समझना था बस। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है, ठीक, तो जब साइन माइनस का है तो इन दोनों को माइनस में ले लो भाई, समझ में आ रहा है। तो मैंने इधर लिखा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो मेरे भाई, तभी मुझे भी और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ ध्यान से देखिए 2x² माइनस 2x, इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब जो मेरे पास भी है और जो आपके पास भी है। तो देखिए x की बात कर रहा हूँ, x तो दिख रहा है मुझे, और जब x दिख रहा है तो भाई 2 भी तो दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जब मैंने इन दोनों टर्म से 2x कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म से जब मैंने 2x कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो क्या होगा ये x माइनस 1। और अब आपको मैंने बता रखा है कि जब यहाँ समझना है कि कॉमन क्या लेना है, तो एक ही चीज़ कॉमन लेना है कि जो यहाँ पे लिखा था उसको यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब x माइनस 1 यहाँ लिख दिया तो अब इसको सेटिस्फाई कर दो, देखो ये प्लस में लिया हुआ और ये माइनस में है, तो मैं माइनस में लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस इधर माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। यहाँ से मैं आ गया x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये दो फैक्टर आ गए इसके। तो इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 1, इफ़ 2x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 2x की वैल्यू पहले 1 और x इज इक्वल 1/2। तो आपको पता चल गया कि ऑल जीरोज ऑफ द गिवन px की बात करो, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल जीरोज ऑफ गिवन px भी कितना होगा आपका। तो देखो यहाँ पे क्या कहिए, तो √2 माइनस √2
1 एंड 1/2। समझ में आ रहा है? यही 4 जीरोज हो गए इसके, क्योंकि एक आपको पता है कि ये इसकी डिग्री 4 थी भाई, तो डिग्री 4 है तो जीरोज भी 4 होंगे, यही जीरोज तो आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको आप एक बार उतार लो। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे। तो पहले इसका मैं पॉलिनोमियल जो दिया हुआ वो मैं लिख देता हूँ। px एक्चुअल में क्या है, तो px जो है आपका, px है आपके पास 3x⁴, ठीक है, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इनके दो जीरो जो दिए हुए हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है √5/3 एंड बीटा की वैल्यू दी हुई है 5/3 माइनस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझना ये है कि इनके जब दो जीरोज आ गए ये, तो फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, फैक्टर्स ऑफ गिवन px, तो गिवन px क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3। ये इनके दो फैक्टर हो गए, क्योंकि x माइनस 5/3 इसका फैक्टर रहा होगा, तभी तो ये राइट साइड में x की वैल्यू √5/3 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो समझना है कि इसकी वैल्यू ये और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5/3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस √5/3 की बात करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो जब इनका मैं करूँगा तो ये हो जाएगा x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ x² माइनस 5/3, x² माइनस 5/3। तो यहाँ जब आपको पता चल गया कि x² माइनस 5/3 है, तो देखो कि अगर आपका सिर्फ यहाँ पे x² माइनस 5 आता तो आप इसमें डिवाइड कर देते, लेकिन अब की बार आ गया ये x² माइनस 5/3, तो जो डिनोमिनेटर में आया ना, ये जैसे इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि x² माइनस 5/3 आया ना भाई यहाँ पे, तो जो डिनोमिनेटर में आया है उसी को करना क्या है कि आपको 3 से क्या करना है, डिवाइड कर देना। डिनोमिनेटर में जो आए उसी से इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दो। अब क्यों कर दो ये भी देखो कि आपको पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या है, एक्चुअल में 0 होगी, क्योंकि ये क्या करता है कि इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इसकी वैल्यू भी 0 हम मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब मैं 3 से तो इस पॉलिनोमियल में देखो इसकी वैल्यू जब मैंने 0 मान लिया, तो इस पॉलिनोमियल में अगर LHS में जितने से मल्टीप्लाई करूंगा उतने RHS से भी करना पड़ेगा। तो मैं LHS में अगर 3 से कर दूं तो ये 3x² माइनस 5/3 इंटू 3 इज इक्वल 0 इंटू 3 हो जाएगा। अभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने LHS में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, RHS में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो रिजल्ट आपका ये आ गया कि 3x² माइनस 5 इज इक्वल 0, क्योंकि 3 से 3 एलिमिनेट हो गया। तो ये इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में आए उसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले टर्म में। तो ये 3x² हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है, और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक तो ठीक था, मतलब आपके पास अब ये एक gx आ गया जिससे आप इसमें डिवाइड करोगे। तो gx जो आगे वो क्या है आपका 3x² माइनस 5, और डिवाइड किस में कर रहे हो, 3x⁴, ठीक है, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यही तो था आपका gx, ये था, ये अभी px है। अब मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। अब के बाद थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, उधर स्पेस कम है। तो 3x² को जब इधर किया तो ये x² टाइम से हो गया, तो देखिए 3x² इंटू x² क्या हुआ, 3x⁴, ठीक है। अब x² को -5 से किया तो ये -5x² हो गया। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये तो एलिमिनेट हो गया भाई। इसको वैसे ही लिख दो, 6x³ ही लिख दो, और ये होगा -2x² और ये +5x²। तो -2x² प्लस 5x² क्या होगा, प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ ध्यान से देखना है, अब इधर 3x² है और यहाँ 6x³ है, तो 3 है यहाँ पे और 6 करना है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो चलो +2 लिख देता हूँ यहाँ पे। और आपको पता है x² यहाँ पे है और इधर x³ है तो +2x, तो ये हो जाएगा 6x³ 6x³ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं करूँगा तो -5 इंटू 2 क्या होगा, -10x, मतलब लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है, ये माइनस और ये प्लस, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 3x² माइनस 5। अब हमें करना क्या है, देखो इधर भी 3x² है, इधर भी 3x² है, तो मुझे क्या लेना है, 1 लेना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ +1, तो ये होगा 3x² माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये
प्लस ये सब आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, 0 आ गया। मतलब मैंने क्या बोला था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लो कि आप सही कर रहे हो, और रिमाइंडर 0 नहीं आए तो आपको पहले फिर से वापस जाना और चेक करना है कि कहाँ पे आपने गलती की है। ये आपके पास एक फैक्टर आ गया, मतलब जो ये जो px है, सॉरी qx जो है ये, वो भी क्या होगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था। तो मैं इस qx से अब क्या करूँगा, इस qx का फैक्टराइजेशन करूँगा। तो मैं करूँगा नाउ देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ तक पता चल गया आपको। ये एक फैक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो सकती है भाई, 0 हो सकती है, होगी। तो मैं इसको इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो ये हो जाएगा, देखो आपको यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 × 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 1, लास्ट में कॉन्स्टेंट ऑफ भी 1। तो मुझे 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो भाई 1 को 2 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, तो 1 का एक फैक्टर होता है 1 × 1 × 1, ऐसे मान लो। तो 1 को 1 × 1 भी बोल सकता हूँ मैं। तो ये हो गया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, समझ मारा है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। तो 1x प्लस 1x क्या होता है, 2x होता है, और 1x × 1x की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है वो। यहाँ से x कॉमन जब मैं ले लेता हूँ तो ये जाएगा x प्लस 1, और इधर से मुझे भी x प्लस 1 आ चुका है। तो यहाँ मुझे प्लस 1 कॉमन लेना होगा, क्योंकि x प्लस 1 मैंने सीधा यहाँ रख दिया, तो प्लस 1 तो कॉमन लेना ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये दो फैक्टर अगर आ गए, यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये दो फैक्टर आ गए तो इनके दो जीरोज क्या होंगे, -1 और -1 होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ना x इज इक्वल -1 इधर से भी हो जाएगा, और x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल -1 यहाँ पे। मतलब इसके ऑल जीरोज की मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऑल जीरोज ऑफ गिवन px बी √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। ये आपको एक लाइन आपको नीचे लिखना है ऑल जीरोज की बात करके, ठीक है। यहाँ तक समझ मारा आपको, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा इंप्रूव करके दिया हुआ है। कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, मतलब इस पॉलिनोमियल में gx से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई एक अदर पॉलिनोमियल है जिसको gx से मैंने डिनोट किया हुआ है, उसको मैं gx से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। दो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x प्लस 4। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको ऑन डिवाइडिंग द गिवन px दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि बाई अदर डिवाइडिंग बाई अ पॉलिनोमियल gx, जिसको gx से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो कह रहा है द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर डैश एंड डैश, मतलब पहले क्वोशिएंट बोल रहा है फिर रिमाइंडर बोल रहा है। तो वैल्यू में जो पहले आएगा वो क्वोशिएंट का जगह लेगा, और जो बाद में आएगा वो रिमाइंडर की जगह ले रहा है। तो पहले क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोल रहा है तो x - 2 क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, एंड -2x प्लस 4 क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। बस इसी को समझना था मेरे भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ अभी, तब तक आप लिख सकते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ठीक, तो ऑन डिवाइडिंग गिवन px की बात करूँ तो पहले मैं px लिख लेता हूँ, और ये पहले मैं इस px को लिख लेता हूँ। तो px आपका क्या दिया हुआ, फोर्थ क्वेश्चन की बात करो, एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन। px जो आपको दिया हुआ वो दिया हुआ आपको x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। gx नहीं दिया हुआ भाई, gx नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ मैं। qx दिया हुआ भाई क्वोशिएंट, और आपको rx भी दिया हुआ है। तो qx की वैल्यू है x - 2, ब्रैकेट में रख लेते हैं। rx की वैल्यू है -2x प्लस 4, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। बस इतना ही देखना है। देखिए px ये, gx ये, qx ये, rx ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको पता है बाई डिवीजन एल्गोरिदम, बाई डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें, ठीक है। तो बाई डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि px इज इक्वल gx इंटू qx प्लस rx, यही तो बोलता है भाई, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो px की वैल्यू क्या है, पहले ये देख लो। तो px की वैल्यू कहाँ है भाई, ये। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल, gx की वैल्यू नहीं पता तो भाई रहने देते हैं। qx की वैल्यू पता है क्या, qx की वैल्यू है आपके पास x - 2 प्लस rx। तो rx की जगह पे क्या है भाई आपका, rx की जगह पे -2x प्लस 4, -2x प्लस 4, ऐसे रहने देता हूँ।
अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझाने से पहले ये टर्म समझाता हूँ आपको कि जैसे आपने क्या किया कि 49 में आपने किसे किया 5 से डिवाइड किया, ठीक है 5 से, तो ये 5 9 जार कितना होगा 45 हो जाएगा और ये रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 इज इक्वल 5 इंटू 9 प्लस 4। समझ में आ रहा है, मतलब 5 इंटू 9 प्लस 4 ऐसे में लिख सकता था। तो इससे ये पता चल गया मुझे कि 49 में अगर मैं इनका रिमाइंडर को माइनस कर देता, 49 में से अगर मैं ये जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देता तो ये क्या हो जाता, जो रिजल्ट क्या होता 5 इंटू 9 का मल्टीपल होता। क्या होता 5 इंटू 9 का मल्टीपल होता। तो वही प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा। जैसे यहाँ क्या कि 49 में से मैं 4 को मान लो कि 49 माइनस 4 कर दिया, रिमाइंडर को पहले माइनस कर दिया, तो ये 5 इंटू 9 ही आएगा क्योंकि ये 45 इज इक्वल क्या होता है 5 इंटू 9। यहाँ तक होगा। तो वही प्रोसेस मैं यहाँ करने वाला हूँ कि इस पॉलिनोमियल में से मैं इसके रिमाइंडर को ही पहले माइनस कर देता हूँ, वो किसके इक्वल आ जाएगा gx इंटू ये जो qx है x माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। रिमाइंडर को जब मैं इधर लेके आ रहा हूँ, दूसरे साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये जो माइनस 2x वाला है साइड चेंज करते ही प्लस 2x में हो जाएगा प्लस 2x, और ये जो प्लस 4 वाला है इधर आते ही माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल gx की बात कर रहा हूँ। तो ये gx हो गया इंटू qx की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? डन। तो ये जब आपके पास आ गया तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि पहले इसको वो करो सॉल्व करो, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने देते हैं। माइनस 3x स्क्वायर आ गया माइनस 3x स्क्वायर। देखिए एक x यहाँ पे और एक 2x यहाँ पे, तो मैं इसको 3x लिख सकता हूँ, प्लस 2 यहाँ पे माइनस 4 यहाँ पे, तो मैं माइनस 2 लिख सकता हूँ इज इक्वल gx इंटू एक्स माइनस 2, gx इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान रखना मेरे भाई कि ये जो वैल्यू है वो gx इंटू qx है। तो मैं अगर मुझे gx को फ्री करना है भाई तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में या इक्वल के किसी भी साइड मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो साइड चेंज करते ही वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन अपना साइड चेंज करते ही डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इधर आती है डिवीजन में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल में मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए x माइनस 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। डिवाइड इससे किया है तो एक्स क्यूब को मैं x से मतलब इस पहले वाले टर्म को इस x से कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे एक्स क्यूब की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर को जब मैं अपने माइनस 2 से किया तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ये तो बाहर चला गया आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो मैं इधर माइनस x नहीं ले सकता हूँ क्या भाई? देखो ध्यान से, अरे x यहाँ पे x पावर 1 यहाँ पे और यहाँ पे x पावर 2 है, तो एक पावर को 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक और x लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना माइनस प्लस क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स को जब मैं माइनस 2 से करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बोलो प्लस 2x, क्या हो जाता है प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x, तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। अब 3x माइनस 2x क्या हो गया x माइनस 2। x माइनस 2 जब हो गया भाई x माइनस 2 यहाँ भी है तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा 1 करता हूँ मैं और ये हो जाएगा x माइनस 2, ये भाई आपका 0 आ गया। समझ में आ रहा है, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो वैल्यू था आपका एक्चुअल में ये क्या आ गया आपका gx की वैल्यू आ गई ना, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ gx इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का आंसर आएगा। ठीक है, तो सीधा समझना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि रिमाइंडर को ही पहले माइनस कर लो। रिमाइंडर को माइनस करने से क्या मिल जाएगा हमें कि जो अब रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा gx इंटू qx के इक्वल होगा। अब क्या करना है gx और qx दोनों में से कोई एक तो दिया ही रहेगा, तो जो दिया रहे उसको डिवाइड कर देना, उसको नीचे ला के डिवाइड कर देना, और जो निकालना हो उसको एक साइड करके फ्री मतलब एक साइड फ्री करके सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, डन। अब एक नॉर्मल लास्ट वाला क्वेश्चन था, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करे। तो कह रहा है कि डिग्री px इज इक्वल डिग्री qx।
क्या कह रहा है, डिग्री पी एक्स इज इक्वल डिग्री क्यू एक्स, मतलब वैसा पॉलिनोमियल मुझे बताना है जिनमें वैसा एग्जाम्पल मुझे लेना है जिनका क्या हो जाए, डिग्री पी एक्स हो और डिग्री क्यू एक्स सेम हो। तो यहाँ पे समझना यह है कि डिग्री पी एक्स है, इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्या हो सकता है दोस्तों कि सभी स्टूडेंट के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। पहले केस की बात करूँ, क्या बोल रहा है आपको कि डिग्री पी एक्स की बात करो, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज इक्वल डिग्री क्यू एक्स, मतलब जो पी एक्स की डिग्री हो वही क्यू एक्स का डिग्री हो। तो अपने मन से मैंने एक पी एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अब मुझे पी एक्स की वैल्यू यही है, तो मुझे जी एक्स क्यू एक्स की डिग्री पी एक्स इज इक्वल क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की भी वैल्यू मुझे वही रखना होगा सेम, समझ में आ रहा है, क्यू एक्स की वैल्यू भी, चलो इसको मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो मुझे क्यू एक्स की वैल्यू भी सेम रखना है भाई। तो जब क्यू एक्स की वैल्यू मुझे सेम रखना है तो मैं ऐसा क्या करूँ, तो मुझे देखो डिग्री क्यू एक्स भी सेम आना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा इस केस में, हमें एक कांस्टेंट टर्म लेना होगा, मतलब उसमें वेरिएबल नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वेरिएबल। जैसे क्या किया कि मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा क्वोशिएंट का भी पावर 2 आ जाए, क्वोशिएंट का भी पावर क्या है 2 आ जाए, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो मैं इसी नंबर से कर देता हूँ, 3 से ही डिवाइड कर देता हूँ। देखो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो कि मैंने 3 से किया, तो यहाँ पे कितना चाहिए आपको, x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर इंटू 3 क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को 3 से किया तो फिर यही देख रहे हो आप यहाँ इस चीज़ को कि यही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। 3x स्क्वायर कर दिया तो यहाँ रिमूव हो गया, अब आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ आ गया आपका 5x प्लस 1, ये रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्या आ गया, डिग्री आ गया, समझ में आ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। आपको जो भी डाउट हो, आपको करना क्या है कि आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।